गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत इज माय होम, जो 12th के बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर है, जिसका शॉर्ट समरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भारत इज माय होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उसके बाद देश के नाम संबोधन किए थे, वहीं से ये खंड लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई स्टेट मेरा घर नहीं है, पूरा भारत जो है वो मेरा घर है, इसीलिए इसका टाइटल भारत इज माय होम है। इज एन एक्सट्रैक्ट लिया गया है, खंड है, फ्रॉम द स्पीच, कहाँ से? तो भाषण से। किसका? ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से जो है भारत इज माय होम करके जो टाइटल है, जो ऐसे करके है, हम लोग को 12th के बिहार बोर्ड में प्रिस्क्राइब किया गया है। वो स्पीच लिया गया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन दैट ही डिलीवर्ड, जो भाषण उन्होंने दिया था। कब? आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ ग्रहण लेने के बाद। शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे और उसके बाद जो है उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, वहीं से टेकिंग ओथ इन शपथ लेना। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, जो प्रेसिडेंट के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है 1967 में, 1967 में जो है वो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया और तब देश के नाम अपना संदेश संबोधन किए थे, वहीं से ये खंड लिया गया है। ही कॉल्स, वह कहते हैं, इंडिया ए यंग नेशन, भारत जो है वो नया देश है, युवा देश है। ऑफ एंशियंट पीपुल, किसके? तो लेकिन लोग इसके पुराने हैं। देश नया है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, इसलिए वो कहते हैं इंडिया ए यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपुल, लेकिन लोग इसके पुराने हैं। एंड प्रमाइज, और अपने आप को इस व्यवस्था के साथ, जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी परंपरा है, सभ्यता और संस्कृति है, यहाँ के रहन सहन है, उसी के अनुसार जो कहते हैं अपने आप को, हिमसेल्फ टू द सर्विस, सेवा करूँगा। किसकी? इस देश का सेवा करूँगा। हर ओल्ड कल्चर, यहाँ हर जो आया है कंट्री के नाम से, इन भारत के लिए आया है हर ओल्ड कल्चर, इन भारत के जो पुराने व्यवस्था है उसके कल्चर के वैल्यू है, महत्व है, उसके अनुसार जो है लोग जो मानते हैं उसी के अनुसार जो है देश का सेवा हम करेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं करें। ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को समर्पित करते हैं। ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ, अपने आप को समर्पित करते हैं। किनको? टू द इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक उन्नति के लिए, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, और आर्थिक उन्नति, सामाजिक उत्थान और नैतिक विकास के लिए। किसके? इस देश के, ये जो महान देश है, इसके आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए कार्य करेंगे, इसलिए अपने आप को वो डेडिकेट करते हैं। ही आस्क्स, वे कहते हैं, वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए, इन सबों को काम करना चाहिए। कैसा? मोर एंड मोर, अधिक से अधिक काम करना चाहिए। किसके लिए? फॉर द कंट्री, देश के लिए अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। कैसे तरह से कार्य करना है? किस तरह से? कंप्लीट सिंसियरिटी एंड डिवोशन, यानी पूर्ण रूपेण जो है समर्पण के भावना से, सजगता के भावना से कार्य करना चाहिए। कार्य करना चाहिए कैसे? द कंट्री को मोर एंड मोर फॉर द कंट्री, कंप्लीट इन सिंसियरिटी, पूर्ण पे सजगता से और समर्पण से। ही स्ट्रेसेस, वह जोर देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वह शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। दैट, और कहते हैं ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा ही ऐसी औजार है जिनसे सभी समस्याओं से लड़ा जा सकता है, सभी समस्याओं का निदान पाया जा सकता है। इस तरह के बात जो है स्वामी विवेकानंद भी ने कहा था, जो हमारे पूर्व फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने जो हम लोग को बताया था, जो एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट
जो है शिक्षा ही ऐसा औजार है जिससे सभी तरह के दुख दर्द से निपटा जा सकता है। इन्होंने भी कहा ही कॉल्स ए प्राइम एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण अगर करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करना होगा, शिक्षा को महत्व देना होगा। फाइनली अंत में वो कहते हैं ही एडवाइसेस, लोगों को बताते हैं, सलाह देते हैं, आज टू वर्क, कार्य करने के लिए पूर्ण रूप होल हार्टली, कैसा कार्य, पूर्ण रूप हार्दिक इच्छा से, मन से कार्य करने के लिए, फॉर द वेलफेयर, किसके लिए, जन कल्याण के लिए कार्य कर, फॉर अ पीपुल के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि हम समाज के लिए करेंगे और हम भी सामाजिक प्राणी है, ऑटोमेटिक समाज का डेवलपमेंट होगा तो साथ साथ मेरा भी डेवलपमेंट निश्चित है। तो कैसा कार्य करने के लिए, कल्याण के लिए, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव न करके, बगैर भेदभाव के कार्य करना चाहिए। लोग भेदभाव किस में करते हैं, रंग भेद में, जैसे कि अफ्रीका वगैरह में कास्ट में लोग जाति गत भावना से कार्य करते हैं, वंश के समुदाय के भावना से काम करते हैं, भाषागत भावना से काम करते हैं और धर्म के भावना, इन सब से हट करके उन्होंने कहते हैं कि वर्क करिए किस तरह से, वेलफेयर के लिए, पीपल विदाउट एनी डिस्टेंस, कोई बगैर भेदभाव के, किसका, लोग भेदभाव करते हैं जाति का, रंग का, वंश का, ये सब बता करते हैं। इस सब से ऊपर उठ करके उन्होंने अपना संबोधन में ये कहा। यही खंड जो है समरी के रूप में हम लोग को दिया गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।